मतलब पीछे कोई या तो आत्मा है या कोई भूत प्रेत है, कुछ ऐसा मतलब नजर आ रहा था। बहुत धुंधली धुंधली परछाई थी। बट जैसे ही उस अस्थि को उसने उठाया और खोलकर देखा इसमें क्या है, जैसे सो हे गाइस, इट्स मी प्रिंसिंग एंड यू आर वाचिंग प्रिंसिंग व्लॉग्स। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ में। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी रहने वाली है वो रहने वाली है राजधानी की। राजधानी दिल्ली के पास एक एरिया लगता है गाजियाबाद। गाजियाबाद के पास जो है एक हिंडन है। हिंडन आप लोगों ने सुना होगा, हिंडन नदी। तो हिंडन नदी की आज स्टोरी होने वाली है। हिंडन नदी की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा आपको डराने वाली स्टोरी रहने वाली है आज की। आप लोगों के वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस स्टोरी को सुनकर। तो ये स्टोरी रहने वाली है दोस्तों हिंडन नदी की, हिंडन ब्रिज की। तो शुरुआत होती है दोस्तों, अभी मैं और मेरे फ्रेंड हिंडन नदी के पास गए थे। हम लोग वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी चेक करने गए थे, क्योंकि मेरे जो दोस्त वगैरह है वो थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहे हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी में और जो भूतिया स्टोरी होती है कुछ उनके ऊपर। तो मैं भी उन सभी के साथ में गया हुआ था। तो दोस्तों वहां पर हमने एक जो सिनेरियो देखा वो बहुत ही डरावना सिनेरियो था हमारे साथ। मैं और मेरे दोस्त, हम लोग 4 लोग थे टोटल, 4 हम बंदे थे। तो चारों के चारों हम लोग वहां पर गए। हम लोग रात को गए थे दोस्तों करीबन 1 बजे, क्योंकि डे में रहता है, डे में तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग रात को जाते हैं, रात को 11-12 बजे के आसपास जाएंगे। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम 1 बजे वहां पर पहुंचे थे। अब 1 बजे पहुंचने के बाद दोस्तों जब हमने अपना सामान वगैरह रखा हुआ था, हमारे पास बैग भी था, हमारे पास कैमरास भी थे। हम लोगों ने यही सोचा था कि वहां पर हम लोग कुछ शूट करेंगे, जो कि अब एक वीडियो थी हमारे पास, वीडियो बेस्ड शूट था। तो हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर रिसर्च भी हो जाएगी और वीडियो शूट भी हो जाएगी। बट दोस्तों जब हम वहाँ पर पहुंचे, हम लोग पहुंचने के बाद हम लोग वहाँ पर बैठे। हमने एक जो स्पॉट होता है, एक छोटी सी हमने जगह देखी कहीं पर बैठने के लिए, सामान रखने के लिए, ताकि हम लोगों का वहाँ पर सामान रखा जाए और थोड़ा बहुत देर वहाँ पर बैठकर थोड़ा आपस में जो डिस्कशन कर ली जाए। तो हम लोगों ने दोस्तों वहाँ पर सामान रखा। अपना सामान रखने के बाद हम लोग वहाँ पर बैठे और कैमरा था, कैमरा निकाला। एक हमारे पास GoPro था छोटे छोटे शॉट्स लेने के लिए, थोड़े वाइड एंगल टाइप के। तो हम लोगों ने GoPro भी यूज़ करा, हम लोगों ने कैमरा भी यूज़ करा। अब क्या था, जैसे ही हम लोग आगे जा रहे थे नदी के किनारे, मतलब जो नदी है हिंडन नदी है, हिंडन नदी के पास में जब हम चल रहे थे थोड़ा आगे, तो हमने बैग रखकर आगे चले गए। हमने जो हमारी जगह थी, हम जगह ढूंढने वाले थे, मतलब जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर हम वो वाली वीडियो शूट कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही दोस्तों वहाँ पर जा रहे थे, आगे जाते आते हम लोगों को थोड़ा बहुत एहसास ऐसा हुआ कि हमारे साथ कोई और भी चल रहा है। अब लग रहा था सिर्फ कि हमारे साथ कोई और भी चल रहा है, बट हम लोग दोस्त थे सारे के सारे, तो हम लोगों को लगा कि कोई नहीं, हम सभी जा रहे हैं साथ में। तो हमें थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा है रात का टाइम है इस वजह से। बट वहाँ पर फिर भी थोड़ी बहुत वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी थी धीरे धीरे। अब दोस्तों कुछ ऐसा हुआ, हम लोगों का जो था पावर बैंक लेने का प्लान बना। पावर बैंक लेने के लिए बैग के पास जाने लगे। तो हम 2 बंदे वहाँ पर गए, बैग के पास जाकर हम लोगों ने देखा। तो वहाँ पर जैसे हम पावर बैंक फ़ोन का लेने के लिए बैग के पास पहुँचे, तो बैग की जो कंडीशन थी दोस्तों, बैग वहाँ से कटा फटा हुआ था। और जो उसमें से कपड़े थे, जो हमारे कपड़े भी रखे हुए थे, वो कपड़े भी बाहर पड़े हुए थे उसमें, वो भी फटे हुए। यानी कि हम लोगों ने वो चीज़ देखकर दोस्तों हम लोग वहाँ पर शॉक्ड हो गए थे कि ये चीज़ यहाँ पर ना तो कुछ था अभी, ना तो यहाँ पर कोई जानवर था, ना यहाँ पर कोई कुत्ता था, कुछ भी नहीं था। XYZ वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा डर लगा उस टाइम पर, ये सिनेरियो देखने के बाद, कि यहाँ पर तो यार हमारा बैग था वो भी फट गया, हमारे जो कपड़े अंदर रखे थे वो भी फट गया। हालांकि उसमें सामान देखा तो सामान वो एक्यूरेटली ऐसे का ऐसे था। हम लोगों ने वो बैग ऐसे उठाया और हम साथ साथ चलने लगे। फिर हम लोग उसमें चारों लोग, कोई भी अलग नहीं हुए, सब साथ साथ काम कर रहे थे। जहाँ भी हमने जाना था, वीडियो के लिए स्पॉट ढूंढना था, कुछ भी करना था हम लोगों को, हम लोग साथ साथ करने लगे। हम लोगों ने दोस्तों वहाँ पर एक कैमरा अटैच करा, एक जहाँ पर हमें एक जगह मिली वीडियो शूट करने के लिए। हमारी वीडियो शूट क्या थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। असल में एक हमारा हॉरर स्टोरी टाइप का और हॉरर सॉन्ग है उसमें, मतलब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप की और थोड़े डरावने शॉट्स उस गाने में दिखाने थे। तो वहाँ पर हम लोग वो शूट करने के लिए हम लोग जगह ढूंढने गए थे वहाँ पर बेसिकली। तो जगह हम लोगों को मिली, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि वहाँ पर जो अगर शॉर्ट्स वगैरह लेते हैं, कुछ मूवी वगैरह शॉर्ट्स मूवी बनाओगे या कोई भी स्टोरी बनाओगे, तो वहाँ पर बहुत अच्छा सिनेरियो आता है। तो मतलब एक लगता है कि हाँ डरावनी जगह है। तो हम लोग इस वजह से वहाँ पर जाकर हम लोगों ने देखा था। बट असल में हम लोगों को वहाँ पर फील हुआ कि यार रियल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। अब हम लोगों ने कैमरा स्टैंड लगा दिया, कैमरा वहाँ पर लगा दिया। कैमरा लगाने के बाद हम लोग छोटे शॉट्स लेने लगे कि यहाँ पर शॉट्स आएंगे कैसे। अब सडनली क्या हुआ, मेरा फ्रेंड ऐसे ही एक्ट कर रहा था। अब एक्ट करते 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 अचानक से उसके पीछे एक छोटा सा इस तरह का एनवायरनमेंट आ गया, मतलब कि ऐसा लगने लगा कि पीछे कुछ ना कुछ है।
मतलब पीछे कोई या तो आत्मा है या कोई भूत प्रेत है, कुछ ऐसा मतलब नजर आ रहा था। बहुत धुंधली धुंधली परछाई थी, बट पता चला था, फील हो रहा था कि हाँ वहां पर कुछ है। वो हुआ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारा जहाँ पर हमने बैग रखा था वहीं पर पास में रखा हुआ था, बैग उस जगह से थोड़ी दूरी पर हमको मिला। मतलब जहाँ पर बैग पहले रखा हुआ था, जहाँ पर हमारा बैग फट गया था, हम वहां से बैग वापस लेकर आए। वापस लेकर आके साथ में हम लोग सब साथ में जहाँ पर थे वहां पर हम लोगों ने बैग रखा, लेकिन बैग हम लोगों को वहां से दूरी पर मिला। वहां हम लोग फिर डर गए। हमें डर लगने लगा कि यार यहाँ से सच्चा चलते हैं। एक मेरा फ्रेंड कहने लगा कि यार एक काम करो, यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें होने लगे तो हो सकता है यहाँ पर कुछ और खतरा हो। रात का टाइम है, यहाँ पर कोई आसपास में है भी नहीं, तो हमें पंगा पड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों को, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब मेरा एक फ्रेंड कहने लगा नहीं भाई कुछ नहीं है, ये तुम्हारे वहम है, किसी जो ये बैग फाड़ा है, कपड़े फाड़े हैं, किसी जानवर ने फाड़ दिए होगे, कोई कुत्ता वगैरह वहाँ पर घूम रहा होगा उसने फाड़ दिए होगे, या रात का टाइम है, रात को भेड़िया वगैरह गीदड़ वगैरह आते हैं, गीदड़ वगैरह ने फाड़ दिए होंगे, क्योंकि हम तो काफ़ी आगे आ गए थे। बट लिटरली दोस्तों वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ना वहाँ पर कुत्ता था, ना वहाँ पर गीदड़ था, वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ हम लोग वहाँ पर एक स्पॉट ढूंढ रहे थे किसी चीज़ों की। अब वहाँ का सिनेरियो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है हम लोगों के साथ में, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए हमें ऐसा कुछ लग रहा है। तो दोस्तों वहाँ पर हम देखते ही देखते थोड़ा और आगे चले गए हम। वो भी हमने छोड़ दिया, जो पीछे परछाई दिख रही थी उसको भी ऐसे ले लिया, लाइटली ले लिया कि छोड़ो कुछ नहीं था यहाँ पर, निकल जाओ। अब वहाँ से निकल कर दोस्तों हम काफ़ी आगे, थोड़े आगे और गए। थोड़े आगे क्या था, वहाँ का जो सीन हमने शूट करा था वो तो हमें अच्छा लगा, वो वाला हमने रख लिया, मतलब बैकअप के तौर पे एक तरह से रख लिया कि हम लोग यहाँ पर ही शूट करेंगे। अब थोड़े और आगे जाकर हम लोग और भी जगह देखने लगे, तो जो नदी थी, नदी के पास हम गए वहाँ पर। तो नदी के पास पहुँचने पर हमें एक ऐसी चीज़ दिखी दोस्तों जो सच में किसी के भी होश उड़ा देंगी। हम लोगों को दोस्तों वहाँ पर मिली अस्थियाँ। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो अस्थियाँ होती है उसको अस्थि विसर्जन करते हैं ना, नदी में या फिर कहीं भी गंगा पर जाकर विसर्जन करते हैं उसको। मोस्टली तो गंगा में ही होती है, तो हिंडन भी गंगा एक नदी बोले जाते हैं, तो भी हो सकता है किसी ने वहाँ पर विसर्जन कर दियो, विसर्जित कर दियो। तो दोस्तों वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें एक छोटे से जो वो होता है ना, छोटा सा घड़ा टाइप का होता है जिसमें अस्थियाँ रखकर जाते हैं, तो वहाँ पर वो रखी हुई मिली। लेकिन एक वहाँ पर अलग चीज़ मिली, उसके ऊपर जो था दोस्तों कपड़ा था, वो ब्लैक कलर का था, ब्लैक कलर का था। अब क्या हुआ, मेरा जो फ्रेंड जो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करता, उसने वहाँ से जाकर उन अस्थियों को उठा लिया। अब जैसे ही उस अस्थि को उसने उठाया और खोल कर देखा इसमें क्या है, जैसे उसने कपड़ा हटाया तो उसमें जितनी भी अस्थियां थी, यानी कि जो बॉडी की राख थी, वो बॉडी की राख अपने आप ही उड़ गई, एकदम हवा में उड़ने लगी। वहां पर दोस्तों उस टाइम पे कुछ भी हवा नहीं चल रही थी, नॉर्मल मौसम था, मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कोई तूफान आएगा या फिर तेज हवाएं चलेगी, ऐसा कुछ भी वहां पे सिनेरियो नहीं था। बट जैसे उसने वो कपड़ा हटाया वहां पर हवा भी तेज हो गई और वो राख उड़ने लगी। दोस्तों एक मूवी का सीन हमारे सामने चल रहा था, जो डरावना सीन था, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैं अभी भी स्टोरी बता रहा हूँ आप लोगों को, तो मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हैं, गूज़बम्स आ गए थे दोस्तों बहुत ज़्यादा। अब वहाँ पर डरावना सीन हो गया था हमारे साथ भी, हमें लग रहा था कि हम शूटिंग करने आए हैं, ऐसा ना हो कि हमारी मूवी शूट हो जाए इस तरह से। तो दोस्तों हम लोगों ने वहाँ से जाने का प्लान बनाया तुरंत ही तुरंत, उसको वहाँ से फेंका। उस लड़के को भी समझाया जो हमारा फ्रेंड था कि तूने क्या कर दिया, बहुत गलत चीज़ तूने कर दी है, तेरे को ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना तो तुझे कपड़ा हटाना चाहिए था, सबसे बड़ी बात उसको तुझे छूना ही नहीं चाहिए था। अब उसको समझाओ फिर भी नहीं माना कि क्या है, हवाई तो चली है, ये राख उड़ी तो है, हवा चली तो राख उड़ गई। अब दोस्तों सबने समझाकर वापस जाने का प्लान बनाया। अब जैसे ही दोस्तों वापस जाने लगे वहाँ पर, तो हमें बहुत अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे हम पीछे आ रहे, अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई देने लगी। और जो लाइटें होती हैं ना, लाइटें जैसे कि गाड़ियाँ आती है, अब ऊपर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के आसपास से लगता है कि हाँ गाड़ियाँ जा रही है। तो दोस्तों जैसे हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों को गाड़ी की लाइटें ऐसे प्रतीत हो रही थी कि मतलब हमारी तरफ ही लाइटें आ रही है। जितना ज़्यादा हम वापस जाए जा रहे थे तो लाइटें हमारे इतनी तेज से दिख रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हमारे पास में आ गई लाइट, और हमारे सामने सामने लाइटें कि मतलब जो भी कोई गाड़ी आ रही है वो बिल्कुल हमसे आके हमें टक्कर मारेगी। ऐसा ऐसा हमें लगने लगा, हमें फील होने लगा। हम जैसे ही दोस्तों वहाँ से डर कर हम लोग हनुमान चालीसा गाने शुरू करी, हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हम लोग वहाँ से निकलना शुरू कर, निकलते 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 अब हम लोग फ्लाईओवर के पास पहुँचने वाले थे, मतलब ऊपर की तरफ जाने वाले थे। तो वहीं सडन मेरे फ्रेंड का पैर मुड़ गया, पैर मुड़ा, सब उसके पास भागे। उसको दोस्तों उसका जो वेट था ना, मतलब उसको उठा के ऐसा हो गया, उसमें चलना बड़ा मुश्किल हो गया। उसका पैर हल्का सा मुड़ा, लेकिन पैर ऐसा मुड़ा उसको चलना बड़ा भारी हो गया। वो उसको ऐसा डर लगने लगा कि मतलब मैं आज जाने वाला हूँ बस। वो कहने लगा वहाँ से, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
और हम सब भी डरने लगे कि मतलब ये ऐसे क्यों कह रहा है, और इसका पैर अभी तक तो ठीक था, फिर इस तरह से क्यों कह रहा है क्या। तो हम लोग सब यही सोचने लगे कि ये ऐसा क्या क्यों रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और क्योंकि इसका भी थोड़ा सा पैर ही तो मुड़ा है, पैर मुड़ जाता है, मोच आ जाती है, तो इस तरह का तो कोई करता नहीं है। तो दोस्तों जैसे उसको वो उठा तो उसको प्रॉपर उठा नहीं गया, हम दोस्तों ने उसको उठाया, एक ने एक साइड से उसको पकड़ रखा था, एक ने एक साइड से उसको पकड़ रखा था, मतलब कंधे से नीचे हाथ रखकर पकड़ा हुआ था। उसको ले चलने की कोशिश करने लगे। दोस्तों यकीन करना आप लोग, उसके अंदर इतना वेट हो गया था, मतलब 2 लोगों पर भी वो उठाना भारी होने लगा था। एक आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे मतलब कोई बंदा या तो सोता रहता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, और डेथ बॉडी को अगर आप उठाते हो, डेड बॉडी को, तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो जाता है, वो उठना मुश्किल हो जाता है। तो वो जिंदा लड़का हमारा दोस्त इस तरह से हो गया था, मतलब उसकी बॉडी में इतना वेट हो गया था, हम लोग ऐसे लग रहे थे कि उठा क्यों नहीं पा रहे हम लोग। और जिम जाने वाले बंदे हैं, सबसे बड़ी बात, जिम जाने वाले बंदे, फिर भी हमें वेट ऐसा लग रहा था मतलब क्या उठा रहे हैं, जैसे पता नहीं कितनी क्वांटल वेट हम लोगों ने उठा लिया, हम लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा था। तो वहाँ हमें इतना ज़्यादा डर लगा, मैंने भी लिटरली यही सोच लिया था कि आज बस, आज तो लास्ट है, आज हो गया जो भी होना है, यहाँ पर गलती कर दिया आकर, लेकिन आज हमारा लास्ट हो जाएगा, आज के बाद यहाँ पर आना छोड़ो, हम लोग कहीं जा ही भी नहीं पाएंगे, हो सकता है हम लोग बच भी ना पाए। वहाँ दोस्तों हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा, बस रुके नहीं, सब लोगों ने एक ही चीज़ बोली, भाई किधर भी मुड़कर नहीं देखना। आवाज़ें मैंने आपको बताया था, पीछे से आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, तो सब लोगों ने एक ही चीज़ सोची, बस चलते रहो, किसी भी तरह से खींच कर इसे ले चलो, हम लोग गाड़ी तक पहुँच जाए बस अपनी किसी भी तरह से। कैमरे वगैरह का पैक जैसा फटा हुआ था, जिस हालत में, मतलब भागना हम लोगों ने शुरू कर दिया, बस किसी तरह से लेकर चले जाए। हम लोग बहुत मुश्किल से दोस्तों अपनी गाड़ी के पास पहुँचे। गाड़ी के पास पहुंचने के बाद हम लोगों को जो चीज़ें पता चली, वहाँ पर आकर 2-3 गाड़ियाँ और रुकी हमारे पास, क्योंकि हम एक को लेकर चल रहे थे, तो उन्हें लगा पता नहीं क्या हो गया, कि मतलब कौन बंदा है ऐसा। तो कुछ लोग आप लोगों ने देखे भी होगा, कुछ लोग अच्छे होते हैं, तो किसी की हेल्प करने के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं, मतलब कोई भी एरिया हो, किसी ना किसी की रात को हेल्प करने के लिए रुक जाते हैं। तो उन जो 2 गाड़ी वाले रुके वहाँ पर, उन लोगों को लगा कि भाई बंदा प्रॉब्लम में, इसके पता नहीं हाथ पैर में क्या हुआ, जो 2-2 बंदे उसको उठाकर लेकर आगे चल रहे हैं। तो उन बंदों ने हमसे पूछा कि भाई ऐसे यहाँ क्या हुआ, इस बंदे को क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने पूछा। हम लोगों ने उनको बताया सारा कि ऐसे हम लोग नीचे गए थे, और वहाँ पर हम लोग जाकर देख रहे थे अपने एक वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन हमारे साथ तो वहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, बहुत डरावने केसेस हमारे हो गए, और हम बहुत डरे हुए इस टाइम पर। तो तब उन लोगों ने बताया कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर रात को आने नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि जो आसपास के एरिया के कोई भी लोग अगर मार देते हैं ना, कि जैसे किसी की डेथ कर दी, मतलब किसी का मार दिया, इस तरह से किसी को भी अगर मारते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर उसको वहीं पर फेंक देते हैं। मतलब किसी को भी अगर किसी भी तरह से उसको मर्डर कर दिया बंदे का, तो उसे वहाँ पर फेंक देते हैं, और वहाँ फेंकने के बाद दोस्तों आप समझो उसकी जो आत्मा है वहाँ पर भटकती रहती है। तो ऐसा सिनेरियो वहाँ पर दोस्तों हो चुका था, इतना डर वहाँ पर लग रहा था उस टाइम से मेरे दोस्तों ने और मैंने। ये बात दोस्तों जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, ये करीबन अभी 2 हफ्ते पहले की ही बात है। मेरी स्टोरीज वगैरह भी नहीं डल रही थी, मैं वीडियोस वगैरह भी नहीं बना रहा था, और मेरे काफ़ी जो बाकी शॉट्स थे वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, सिर्फ इन्हीं चक्कर में भी, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हवा टाइट हो गई थी, मेरी खुद की भी और बाकी सबकी भी। फैमिली को बताया घर पर आकर, फैमिली वालों ने बहुत डांटा कि ऐसा आपको जाना ही नहीं चाहिए था, इस तरह का सीन नहीं क्रिएट करना चाहिए था, हो सकता है वहाँ पर कुछ और आया था आप सभी को, तो फिर कौन उसका जिम्मेदार होता। तो वहाँ पर आकर मुझे पता चला कि जो हिंडन नदी और हिंडन नदी का फ्लाईओवर है, वहाँ पर रात को ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कभी आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर, अगर आप लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, फ़ोन से नॉर्मल आजकल देखते हैं ना, रील्स शूट करते हैं, तो कभी ना कभी वो आप लोगों के कैमराज में भी कैद हो जाती है। जैसे हमारे कैमराज में कैद हुए, ऐसे ही बाकी लोगों के कैमराज में भी कैद हो जाती है। तो बस यही थी हमारी स्टोरी दोस्तों, जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आपको कैसी वीडियो लगी दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, किस तरह की हॉरर स्टोरीज चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़, अगर आप लोगों की खुद की भी कोई स्टोरी है, कुछ भी कोई इंसिडेंट हुआ है आप लोगों के साथ में, कोई भी आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी है, तो आप लोग वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे पास भेज सकते हैं। आप लोगों की वो स्टोरी हम लोग अपनी वीडियो में रिवील करेंगे, अपने चैनल पर रिवील करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो एंड ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।